लालची मुखिया। होशियारपुर हरियाली और शांति से भरपूर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी उनके मुखिया रमेश बाबू। रमेश बाबू को उनके लालच के कारण लालची मुखिया कहा जाता था। रमेश बाबू को मुखिया पद पर रहते हुए 10 साल हो गए थे। इस दौरान उन्होंने गांव के विकास के लिए मिलने वाले सरकारी धन को अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया। नए स्कूल बनाने के लिए जो पैसा आया उससे उन्होंने अपने घर का विस्तार किया। सड़क बनाने के लिए जो राशि मिली उससे उन्होंने एक नई गाड़ी खरीद ली। गांव वालों ने कई बार इसका विरोध भी किया, लेकिन रमेश बाबू अपने राजनीतिक संबंधों के कारण हर बार बच निकलते। एक दिन गांव का एक युवा रोहित, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था और हाल ही में वापस लौटा था। और बेटा रोहित, कब आए तुम? तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है। कुछ नौकरी वोकरी लगी है या अभी तक ऐसे ही हो? हाँ काका, सरकारी नौकरी की परीक्षा दी है, रिजल्ट भी आ गया है। बस सरकारी चिट्ठी का इंतजार है। सोच रहा हूँ उतने दिन गांव में आप लोगों के साथ बिता लूं। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा कि तुमने शहर जाकर अच्छी तरक्की की है, वरना यहाँ गांव में तो किसको पड़ी है हम गरीब लोगों की। बाकी तो हाल तुम अपनी आंखों से देख ही रहे हो। नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। आजकल सरकार ने बहुत योजना बनाई है। गांव के विकास के लिए भी सरकार पैसा भी खूब भेज रही है, पर लगता है यहाँ के कर्ता धर्ता सारा पैसा गबन कर जाते हैं, तभी गांव के ऐसे हालात हैं। रोहित ने रमेश बाबू के खिलाफ आवाज उठाने की ठानी। रोहित ने देखा कि गांव में शिक्षा, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में होशियारपुर एक आदर्श गांव के रूप में दिखाया गया था। भाइयों, अगर हम अब भी चुप रहे तो यह गांव कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। रोहित और उसके दोस्तों ने गांव वालों को जागरूक करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के हर घर में जाकर रमेश बाबू के घोटालों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी समझाया कि कैसे सरकारी योजनाओं का सही उपयोग किया जा सकता है। धीरे धीरे लोग रोहित की बातों पर भरोसा करने लगे। मालिक, आपने सुना कि गांव भर में क्या हो रहा है? वह जो नया लड़का रोहित आया है, वह घर घर जाकर सबको आपके बारे में गलत गलत बोल रहा है कि आपने सरकारी पैसा गांव की तरक्की में न लगाकर अपने पास रख लिया, और इसी को लेकर आज पंचायत बुलाई गई है और मैं उसी के लिए आपको बुलाने आया हूँ। यह लड़का मुझे मेरी कुर्सी से हटाना चाहता है, इसे सबक सिखाना होगा। पंचायत के दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। रोहित ने सबूतों के साथ रमेश बाबू के घोटालों का पर्दाफाश किया। उसने दिखाया कि कैसे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। हे रोहित, क्या बे, सबको झूठ झूठ बोलते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? 4 अक्षर क्या पढ़ कर आ गए? लोगों को बेवकूफ बनाने लग गए हो तुम। रमेश बाबू ने पहले तो सब आरोपों को नकार दिया, लेकिन जब सबूत उनके सामने रखे गए तो वह बौखला गए। तुम सबको लगता है कि मैं लालची हूँ। अगर मैंने पैसे लिया भी है तो तुम्हारे भले के लिए ही लिया है। मुखिया जी, क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई, टूटी सड़कें और गंदगी में हमारा कैसा भला है? ऐसी बातें सुनकर मुखिया जी चुप हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि अब गांव वाले उनकी बातों में नहीं फंसेंगे। सभी गांव वालों ने एकमत होकर रमेश बाबू को मुखिया पद से हटाने का निर्णय लिया। उनकी जगह रोहित को नया मुखिया चुना गया। रोहित ने वादा किया कि वह ईमानदारी और मेहनत से गांव की सेवा करेगा। मुखिया बनने के बाद रोहित ने सबसे पहले सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने का काम शुरू किया। गांव में एक नया स्कूल बना, सड़कें सुधारी गई और स्वच्छता अभियान चलाया गया। धीरे धीरे होशियारपुर एक आदर्श गांव बनने लगा। मालिक, यह नया लड़का तो बहुत तेज निकला। जितना काम आप पिछले इतने वर्षों में नहीं कर पाए, उतना इसने 3 महीने में ही करवा दिया। ऐसा तो ये सच में इस गांव को शहर बनाकर ही छोड़ेगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको कोई कैसे पूछेगा? तू ठीक कहता है हरिया,
इस लड़के का कोई ना कोई इलाज तो करना होगा, वरना यह मेरे बनी बनाई इतने सालों की इज्जत को खा जाएगा। रोहित द्वारा की जा रही गांव की तरक्की को देखकर मुखिया जी अंदर ही अंदर जलते थे। एक दिन उन्होंने कुछ गुंडों द्वारा रोहित पर हमला करवा दिया, जिससे उसे भयानक चोटें आई और वह अपने इंटरव्यू के लिए शहर नहीं जा सका। अरे बेटा रोहित, तुम कहाँ हमारे चक्करों में फंस गए। देखो इन सब में फंसकर तुम्हारी क्या हालत हो गई। जल्द ही रोहित भी ठीक हो गया और दूसरी तरफ रमेश बाबू के गांव के मुखिया ना रहने पर उन पर कानून का शिकंजा और कसता गया। अब उन्हें सरकारी अफसरों को भी जवाब देना भारी पड़ रहा था। जो बदनामी हो रही थी सो अलग। मुझे अपने किए की सजा तो मिल ही रही है, लेकिन अगर मैं अपनी गलतियों को सुधार लूं तो शायद लोग मुझे फिर से स्वीकार कर लें। यही सब सोचकर मुखिया जी ने रोहित से जाकर माफी मांगी और गांव के विकास में मदद करने का प्रस्ताव रखा। रोहित ने उनकी माफी स्वीकार की, लेकिन उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में शामिल नहीं किया। समय के साथ साथ मुखिया जी ने अपने लालच को त्याग दिया और गांव के कामों में ईमानदारी से योगदान देने लगे। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उन्हें माफ कर दिया और इस तरह गांव होशियारपुर न केवल एक आदर्श गांव बना, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि जब लोग मिलकर किसी लालची और भ्रष्ट व्यक्ति का विरोध करते हैं तो बदलाव जरूर होता है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।